दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे महान योद्धाओं की कहानी सुनते हुए। आखिर कैसे एक और 342 मराठा सैनिक और उन्हीं के सामने 5000 मुगल सैनिक, आखिर कैसे उन्होंने 5000 मुगल सैनिकों को काट डाला था। आखिर कैसे असंभव को संभव किया। आखिर कैसे कोंढाणा जैसे असंभव किले को जीत दिया। आखिर एक ऐसा महान योद्धा जो अपने एक हाथ कटने के बाद भी अपनी आखिरी सांसों तक लड़ता रहा। एक ऐसा महान योद्धा जो इस युद्ध में 80 वर्ष के होने के बाद भी अपनी 80 साल की आयु में इस युद्ध में लड़ रहे थे और मुगल सैनिकों को मूली गाजर की तरह काट रहे थे। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। तो दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों यह वह समय था जब उत्तर भारत के लगभग सभी इलाकों पर मुगलों की हुकूमत कायम हो चुकी थी और दिल्ली में बैठे औरंगजेब के इशारों से मुगल सैनिक हिंदू मंदिरों को तोड़ रहे थे, हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवा रहे थे। जो धर्मांतरण नहीं करते उन्हें मूली गाजर की तरह काट रहे थे, हिंदू माँ बहनों का शोषण कर रहे थे। उस समय शिवाजी महाराज ने इन दुष्टों के खिलाफ तलवार उठाई और स्वराज की स्थापना की और मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी। हिंद स्वराज के लिए लड़ रहे हजारों योद्धाओं में से थे एक तानाजी मालुसरे, जिनका जन्म 1626 में महाराष्ट्र के सातारा में हुआ था। तानाजी मालुसरे शिवाजी महाराज के बचपन के मित्र थे। उन्होंने शिवाजी महाराज के साथ अनेक युद्ध लड़े और उनमें उनकी रणनीति के कारण शिवाजी महाराज ने अनेक युद्धों में विजय हासिल की। शिवाजी महाराज तानाजी की वीरता को देखकर उन्हें सिंहा कहकर बुलाते थे। तानाजी की वीरता को देखकर शिवाजी महाराज ने उन्हें हिंदवी स्वराज की सेना का सेनापति, मुख्य सेनापति बनाया और अपने मुख्य किले का किलेदार भी बना दिया। पुरंदर समझौते के तहत शिवाजी महाराज ने अपने पिता को मुगलों के चंगुल से छुड़ाने के लिए 23 किले पुरंदर समझौते के तहत मुगलों को सौंप दिए थे, जिनमें से एक मुख्य किला था कोंढाणा, जो दक्कन का मुख्य किला था। अब इस किले को मुगलिया ध्वज लहरा रहा था। शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई मराठों की भूमि पर लहरा रहे इस मुगलिया ध्वज को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने शिवाजी महाराज को अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे कोंढाणा चाहिए। लेकिन शिवाजी महाराज ने माता जी जीजाबाई से कहा कि कोंढाणा को जीतना असंभव है, उसे नहीं जीता जा सकता। शिवाजी महाराज ने जीजाबाई को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन जीजाबाई नहीं मानी। शिवाजी महाराज ने एक बैठक बुलाई जिसमें सभी मंत्रियों को बुलाया गया और शिवाजी महाराज ने कहा कि कौन इस असंभव किले को जीत पाएगा जिसे जीतना असंभव है। शिवाजी महाराज के इन शब्दों को सुनकर सभी मंत्रियों के मुख पर एक ही नाम था, तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे शिवाजी महाराज के बचपन के मित्र थे और उस समय तानाजी मालुसरे अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रहे थे। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो वह शिवाजी महाराज से मिलने अपने भाई सूर्य जी और मामा सैलार जी के साथ गए, जो कि उनके मामा 80 साल के थे। शिवाजी महाराज जब तानाजी से मिले तो उन्हें तानाजी से यह कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके बेटे की शादी छोड़कर उन्हें किस कार्य के लिए बुलाया गया है। जीजाबाई ने तानाजी को सारी बात बताई। तब तानाजी ने शिवाजी महाराज से कहा कि कल सुबह सूर्य की पहली किरण से पहले वहां कोंढाणा किले में मुगलों की लाशें बिछा देंगे और वहां पर भगवा ध्वज लहराएंगे और वह अपने 342 सैनिकों के साथ कोंढाणे किले की ओर निकले और जिनमें उनके साथ उनके भाई सूर्य जी और मामा सैलार जी भी उनके साथ गए। कोंढाणा किले के बाहर पहुंचे तो देखा कि मुगलों का कड़ा पहरा था। फिर किले के अंदर दाखिल होने के लिए किले के पीछे का हिस्सा चुना गया। छिपकली की तरह दिखने वाला एक जानवर जिसको गुह कहते हैं, उसका नाम यशवंती था। उसकी पीठ पर रस्सी बांधकर मराठा सैनिक किले के अंदर दाखिल हुए। महाकाल के भूखे शेर मुगल सैनिकों पर टूट पड़े और मराठों की तलवारें मुगलों का खून बहाने लगी। हमला इतना तेजी से हुआ कि मुगल सैनिक सकपका गए और कुछ समझ नहीं पा रहे थे। एक और 342 मराठा सैनिक और एक और 5000 मुगल सैनिक। सूर्य जी, सैलार, मामा जी भी मुगल सैनिकों पर टूट पड़े। किले के मुख्य सूबेदार उदय भान तोप की ओर दौड़ा, लेकिन तानाजी मालुसरे ने उसे बीच रास्ते में रोक दिया और उदय भान के अंगरक्षकों को काट डाला। जितने भी मुगल सैनिक तानाजी मालुसरे के सामने आ रहे थे उन सभी को तानाजी मालुसरे मूली गाजर की तरह काट रहे थे। जो बेसक खान था वह मराठा सैनिकों पर तीर बरसा रहा था। 80 वर्ष के मामा सलार जी ने बेसक खान का वध कर दिया और सूर्य जी, जो कि तानाजी के भाई थे, उन्होंने आगे आधे किले पर भगवा ध्वज लहरा दिया। मराठों के इतने भीषण हमले को देखकर मुगल सैनिक किले के ऊपर से कूदने लगे और मुगल सैनिक भागने लगे। उदय भान के साथ तानाजी मालुसरे युद्ध कर रहे थे।
इस युद्ध में उनका एक हाथ कट गया, लेकिन उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और अपने कटे हुए हाथ को पगड़ी से बांध दिया। अब वह एक ही हाथ से लड़ रहे थे, मुगल सैनिकों को काट रहे थे। उन्होंने उदय भान को इतना मारा कि वह अधमरा हो गया, लेकिन जैसे ही वह उदय भान का वध करने वाले होते हैं, वैसे ही पीछे से एक मुगल सैनिक उन पे हमला कर देता है और तानाजी मालुसरे वीरगति को प्राप्त होते हैं। जब सैलार मामा को यह खबर मिलती है तो सैलार मामा युद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं और उदय भान के साथ युद्ध करते हैं और उदय भान का वध कर देते हैं। सूर्य की पहली किरण से पहले ही यह कोंढाणा किला मराठों ने जीत लिया और इस पे भगवा ध्वज लहराया। जैसे ही सुबह हुई तो किले पर भगवा ध्वज लहराते हुए देखकर शिवाजी महाराज कोंढाणा की ओर निकले। जब कोंढाणा में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि तानाजी मालुसरे नहीं रहे और तानाजी मालुसरे के शव को शिवाजी महाराज ने गले लगाया और रोने लगे। उन्होंने कहा, गढ़ तो आ गया लेकिन सिंहा चला गया। कहा जाता है कि तानाजी मालुसरे की याद में शिवाजी महाराज 12 दिनों तक रोए थे और शिवाजी महाराज ने सिंहगढ़ का नाम तानाजी मालुसरे के नाम पे सिंहगढ़ रख दिया था। तो दोस्तों, ऐसे महान वीरों की कहानियों को सुन के आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।